हेलो हेलो हेलो। शुरू करें। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर बताइए। 7। टाइप 3 का ना। ये था क्या? यही था क्या? बोलो न रे। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर कितना? 7। क्वेश्चन कहता है बर्फ और कांच का अपवर्तनांक किसका किसका चला। बर्फ का अपवर्तनांक दे दिया है 1.31। कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.52। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, कहां से कहां जा रही है चला। बर्फ से जा रही है किस में? कांच में। तो बर्फ से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर? अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि बर्फ कौन माध्यम है? विरल। कांच क्या है? सघन माध्यम है, तो अभिलंब से की ओर आएगी। तो कह रहा है गमन करती है बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बर्फ के सापेक्ष किसका चला? कांच का अपवर्तनांक। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां लिखेंगे? नीचे। तो ये बर्फ के सापेक्ष कर रहा है तो बर्फ का होगा नीचे, कांच का होगा ऊपर। तक बताइए कितना है? बर्फ का कितना है? 1.31। कांच का कितना है? 1.52। गुना भाग करिए कितना आता है हमसे। उल्टा हो गया। बर्फ का कितना है? अच्छा उल्टा हो गया। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे ना। तो कर दीजिए चला जी। जिसके सापेक्ष है, बर्फ के सापेक्ष 1.31, 1.51, जो भी है यार 5152 आंसर आ जाएगा। अगला में चलें। बोलो ने। अगला क्वेश्चन कहता है वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक म्यू दे दिया है कितना? √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह 45 डिग्री का कोण पर आपतित होते। किरण माध्यम से कितना कोण पर अपवर्तित हुई? म्यू दिया हुआ है, आई का मान दे दिया है कितना डिग्री रे? 45 डिग्री। तो आर का मान निकालना है, नहीं निकल जाएगा? कितना होता है? म्यू बराबर साइन आई या बटा साइन √2 बराबर साइन आई का मान कितना? 45 बटा साइन निकलेगा आर। यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक इतना है, तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल म्यू बराबर कितना होता है? C/V। बोलो रे। म्यू का मान दे दिया है कितना? 1.33। सी का मान होता है 3 गुना 10 के पावर 8। भी का मान निकालना है। ए में प्रकाश की चाल क्या होगी? गुना भाग कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? बोलो रे। इसको चला भी यहां लेके आ जाएंगे। 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 1.33 कितना आ रहा है? 2.26 गुना 10 के पावर 8 आंसर आएगा। म्यू बराबर फॉर्मूला बताएं C/V। कहता है दो माध्यम पृथक इंटरफेस पर आपतित प्रकाश की किरण का मार्ग नीचे चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक। यहां पर चला सॉल्यूशन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। बी के सापेक्ष किसका कह रहा है? ए का। तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे के ऊपर। तो यहां हो जाएगा म्यू बी या यहां हो जाएगा म्यू ए? बताइए, भागा दीजिए। वैल्यू कहां है रे? अच्छा यहां है। तो म्यू ए बराबर हम लिख सकते हैं सी बट नहीं 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 नहीं, म्यू ए और म्यू बी दिया हुआ है रे।
मीडियम ए और मीडियम बी, तो माध्यम बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक म्यू बराबर सी बाय भी। रुक जा, एक मिनट भाई, रुक जा ना। इसको या तो दो बात है, या तो म्यू बराबर सी बाय भी होगा, या म्यू बराबर हो जाएगा फॉर्मूला साइन आई आप बट्टा साइन आर। कैसे बनाइएगा बताइए? ये पूरे के बदले में हम लिख सकते हैं साइन आई आप बट्टा साइन आर। क्यों? क्योंकि म्यू ए बट्टा म्यू बी को हम म्यू लिख सकते हैं। बोलो रे, अब म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बट्टा साइन आर। आप याद कीजिए कि साइन आई आप बट्टा साइन आर इज इक्वल टू होता था म्यू आर अब बट्टा म्यू आई, आप बराबर होता है म्यू। बोलो रे, तो म्यू के बदले इसका मतलब साइन आई बट म्यू आर बटा म्यू आई को म्यू लिख सकते हैं। आंसर बनेगा। अब क्या करेंगे बताओ? आई का मान हो गया साइन कितना 45, आर का मान हो गया साइन 30, सब काट खोट देंगे, आंसर आ जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के मामले में यदि वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी यू का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 2 सेंटीमीटर है, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होगा? बता कितना होगा? भी का मान प्लस लेना है कि माइनस? माइनस कितना 2 सेंटीमीटर। तो कहता है दर्पण द्वारा आवर्धन का मान क्या होगा? आवर्धन का मान होता है दर्पण में माइनस भी बटा यू ना, माइनस ऑफ माइनस 2 बट्टा माइनस 5, माइनस माइनस कट जाएगा 2 बट्टा 5, माइनस 2 बट्टा 5 हो जाएगा। आंसर नहीं है क्या इतना? माइनस 2 बट्टा 5। जहां डाउट होगा चलो बताना। इस चैप्टर में डाउट होना चाहिए, जहां दिक्कत होगा हमको पूछो। ये किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने, तब एफ का मान हो गया, उत्तल दर्पण न है तो एफ का मान प्लस 9 की माइनस 9? इस साइड फोकस होगा तो प्लस 9 ना। दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। किसको रखा गया? वस्तु ना। माइनस 18 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा? यहां से भी निकाल लीजिएगा, आप भी निकाल के एम बराबर माइनस भी बाई यू लिख दीजिएगा। बोलिए निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? मान लीजिए एक चिकित्सक इतना डायफ्राम क्षमता का इस लेंस की फोकस नहीं निकलेगा हो। पी बराबर 1 बाय एफ, एफ बराबर 1 बाय पी, लेकिन 1 बाय पी की 100 बाय पी, 100 बाय पी। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो 100 आप बटा 2.5 कितना आएगा? 40 प्लस की माइनस? चिकित्सक ले रहा है संशोधक लेंस, तो संशोधक लेंस होता है कौन लेंस? उत्तल लेंस ना। जो संशोधक मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो, कौन लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की प्लस की माइनस? तो प्लस 40 सेंटीमीटर। डाउट होगा चलो पूछिए, हम बताएंगे। हाँ हाँ, अवतल लेंस, आप अवतल दर्पण में हैं, हम लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस में कैसा प्रतिबिंब दिखेगा? बड़ा ना। कौन लेंस में? जो जो वस्तु नजदीक आती है तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। याद है रे? ये जो उत्तल लेंस है, जो जो वस्तु नजदीक आती है त्यों त्यों बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि छोटा? किसी वस्तु पर एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने कितना दूरी पर? अच्छा, अवतल दर्पण है 6 सेंटीमीटर दूरी पर। कितना सेंटीमीटर? अच्छा चला, कोई वस्तु दूरी तो सब में निगेटिव है ना होगा। कितना सेंटीमीटर? -6 के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। इतएफ ना हो गया रे। एफ का मान कितना? -6 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यू का मान, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान, भी का मान निकाल लीजिए। आप भी का मान निकाल के फॉर्मूला लगा दीजिए -v/u, आंसर आ जाएगा। बोलो रे,
3 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है कि एक वस्तु को 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, कौन लेंस? तो अवतल लेंस प्लस की माइनस? -25 माइनस कितना? अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार मतलब हाइट ऑफ द इमेज ना। एक मिनट, 3 सेंटीमीटर आकार का एक वस्तु, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये हो गया 25। अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू ना हो गया रे। यू कितना? 50 माइनस की प्लस। अब क्या मांग रहा है ना? हमको मांग रहा है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज मांग रहा है। तो यहां से एफ और यू है, तो भी मान लो तुमको कितना आ रहा है, क्या आ रहा है भी? अरे एफ और यू पुट करोगे तो भी आएगा। कैसे आएगा? अरे चुट्टो, यहां से इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, 1/v आप प्लस 1/u आप बराबर 1/f। लेंस है, लेंस है तो माइनस हो जाएगा। यहां से 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है? 25। आप प्लस 1/u कितना है? -50। 1/v इज इक्वल टू कितना है? बोलो रे 50 और 2 -1, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50 आ रहा है। बोलो ने, देखना कहीं ये -50 आएगा। कहां पर माइनस है? अच्छा, यहां पर -25। एफ का जो मान है वो कितना है? ई भी तो -50 है। अब सॉल्व करके देखो भी कितना आता है। -50/3 आ रहा है इतना। अब फॉर्मूला क्या लगाना होगा? चला, -v/, लेंस है कि दर्पण? लेंस है ना, तो क्या लगाना होगा? v/u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पुट एंड गेट द रिजल्ट। सबका मान दिया हुआ है। v कितना है? -50/3। u कितना है? -50। बोलो रे, हाइट ऑफ द इमेज कितना है? निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 3। जोड़ घटाओ गुना भाग कीजिए। हमारा तो 1 दिख रहा है। कितना दिख रहा है रे आंसर? देखो ना, काट खोट के 50-50 कट जाएगा, 3-3 कट जाएगा, होगा। कहता है एक माध्यम क्या वर्ण विक्षेपण d और तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तरंगदैर्घ्य 3 लैम्डा होने के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात की जाए। चलो, फॉर्मूला होता है d1/d2 इज इक्वल टू λ1/λ2 का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लगाइए। कर एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण d, मान लेते हैं ये का चला d है, दूसरे का मान लेते हैं d2 निकालना है। ई हो जाएगा d जकर है ओकर कितना है? लैम्डा बट्टा 3 लैम्डा ना, आयकर क्या? होल क्यूब। हमको d2 निकालना है, तो d2 बराबर हो जाएगा, ये लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 3×3 = 27, 27 d। रुक 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 रुक, एक मिनट, यहां मिस्टेक है। ये λ2/λ1 होगा, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो, विक्षेपण तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये दिया था रेले ने ये सिद्धांत। ये हो जाएगा λ2/λ1 के पावर 3। सही है। यहां आ जाइएगा तो ये ऊपर चल जाएगा खाली,
कितना हो जाएगा रे? 3 लेमडा बटा लेमडा। इसको कीजिएगा सॉल्व तो कितना आ जाएगा? डी बटा डी टू इज इक्वल टू 27 लेमडा बटा लेमडा। लेमडा लेमडा कट जाएगा, डी टू इज इक्वल टू हो जाएगा डी बटा 27। इतना है क्या? हाँ बोलो। फॉर्मूला सर यही होता है, डी वन बटा डी टू बराबर लेमडा टू बटा लेमडा वन। डी वन क्या है? वर्ण विक्षेपन है, डी वर्ण विक्षेपन है, लेमडा तरंग दैर्ध्य है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। डी वर्ण विक्षेपन है और लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। इस बार ग्रुप डी में चला आधा क्वेश्चन यह चैप्टर पूछ दिया है। पढ़ें अगला। एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है? उसे दर्पण में उसके चेहरे के वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चा का चेहरा गोलिया दर्पण में कितनी दूरी पर है? आधा आकार, यानी m का मान तो चला 1/2 ना हो गया। दुगुना रहता तो आवर्धन कितना? 2। आधा आकार रहता है, m का मान कितना? 1/2 ना। अब कह रहा है कि देख रहा है तो जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है? एक बच्चा एक क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास इतना है, तो f का मान कितना हो गया? r/2। बोलो रे, तो r/2 हो गया तो कितना हो जाएगा? 10/2। एक मिनट, देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2 ना, तो 5/2 2.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर होगा कि उसको आधा आधा प्रतिबिंब दिखाई देगा? कैसे होगा बताओ? कितनी दूरी पर होगा कि आधा प्रतिबिंब दिखाई देगा? कैसे बनाओगे? लिखिएगा, देखो नोट करके लिखिए चलाइए। बॉल का बाहरी सतह उभरा हुआ होता है, बॉल का बाहरी सतह उभरा हुआ होता है उभरा हुआ होता है। बॉल का बाहरी सतह उभरा हुआ कि धंसा हुआ? तो उभरा हुआ होता तो बताओ, तो उभरा हुआ सतह किसका होता है? उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का? इसीलिए बॉल उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए बॉल किसके तरह व्यवहार करता है? किसके तरह व्यवहार करता है? अरे उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है कि धंसा हुआ? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कैसा? धंसा हुआ ना। उत्तल दर्पण उभरा हुआ, ई चला, ई कौन दर्पण है? अवतल ना। उत्तल दर्पण होगा तो उभरा हुआ, अवतल दर्पण होगा तो धंसा हुआ। तो बॉल तो उभरा हुआ ना होता है, उत्तल की अवतल। उत्तल का आप जानते हैं फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव? इसका मतलब f का मान +2.5 की -2.5। अब चला हमको ये बताइए, अगर हमको निकालना क्या है, बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? u का मान निकालना है। बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर होगा तो क्या निकालना है? u निकालना है। बहुत बढ़िया बात, आपको पता है m बराबर
m बराबर वहां देखिए कितना है 1/2, और दर्पण है तो आपको पता ही -v/u हो जाएगा। -v/u बराबर 1/2। एक बात बताइए, अगर आपको u निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपको u में एगो समीकरण चाहिए, f का मान ऑलरेडी आपको पता है 2.5, बोलवे नहीं करेगा। अगर v इन टर्म्स ऑफ u पता चल जाए तो u का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहां से आप निकालिएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा, अरे -u/2 हो जाएगा। यहां देखिए v बराबर e-u इस साइड आएगा तो -u/2 हो जाएगा। अब यहां चला आ जाइए 1/v के जगह पर हम -u/2 लिख देते हैं, आप प्लस 1/u आप बराबर 1/f के जगह पर लिख देते हैं कितना 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे u के लिए तो आंसर नहीं आ जाएगा, एलसीएम लेके, अरे बोलो बस सॉल्व कर दिया आंसर आ जाएगा। u के लिए इसको सॉल्व कर देंगे, नहीं आ जाएगा आंसर। एक समीकरण एक अननोन है, कहिएगा तो हम सॉल्व कर देंगे, ये नहीं कहिएगा कि मास्टर थोड़ा से हो नहीं रहा तो और कौन ठीक है रे, ले हम सॉल्व करते हैं। ये 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -2/u अब प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/2.5। अब u एलसीएम ले लेंगे, -2 प्लस 1, -1 इज इक्वल टू 1/2.5, तो u बराबर कितना हो जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। है क्या इतना आंसर? हम छोड़ देंगे, तुम कहेगा अरे मास्टर थोड़ा से हो नहीं रहा है। ये वो चीज ध्यान रखना चला इस टाइप के सवाल में, जब आवर्धन दे दे आप फोकस दे दे, क्या दे दे फोकस, तो आप क्या कीजिए ये फॉर्मूला लगा के जो निकालना है उसके टर्म में इक्वेशन को ले जाइए, बोलो न रे, आंसर निकाल लीजिए। इस चैप्टर में सब चला क्लास में नहीं बैठ सकता है, जो दिमागी रूप से एडजस्ट है कि हमको पढ़ना है वही बैठेगा। बहुत लड़का तो क्लास छोड़ दिया होगा कि नया चैप्टर शुरू होगा जाएंगे। ये कुत्तों के बस की बात नहीं है, समझा। हीरे का अपवर्तनांक इतना है, हीरे में ई तो बना लेगा म्यू बराबर c/v, यस का मान है 2.42 और सी का मान कितना है 3 गुना 10 के पावर 8, अब बट्टा भी निकालना है, आ जाएगा आंसर। दो परिदर्शी माध्यम ए और बी के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक जो है वो बी जिसके सापेक्ष होगा ऊपर के नीचे, तो म्यू बी बटा म्यू, ये देखो सही लिखे हैं गलती है, बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष होगा वो नीचे ना, अब वैल्यू पुट करो ए और बी के का अपवर्तनांक, तो ए के अपवर्तनांक है 3/2, अब बी का कितना है 4/3, ये चला ऊपर चल जाएगा 9/8, 9/8 है कि 8/9 दिया है, 9/8 है, देख लो कहीं करेक्शन होगा ठीक कर लो, ठीक कर लो, काट के ठीक कर लो, चला हमरे किताब है गलती किया हुआ है, मेरे किताब का बात मान लेगा, मेरा बात नहीं मानेगा, अगर नहीं तुमको अपने किताब नहीं आता है, अरे छोटा मेरे किताब में एक एक लाइन जो है हमको पता है कहां मिस हुआ है, ये देखो पलटी मारा हुआ होगा तो हर किताब में 8/9 आंसर होगा। अरे तब अगला, यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल इतना और इतना है तो जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष किसका रे कांच का, तो जल नीचे के ऊपर, म्यू ऑफ जल ऊपर और म्यू ऑफ कांच ऊपर और म्यू ऑफ जल नीचे, सही है। एक मिनट रे रुक न, इसको हम लिख सकते हैं सी बाई भी, तो भी इन ग्लास, म्यू बराबर सी बाई भी, म्यू बराबर सी या बटा भी, यहां लिख सकते हैं म्यू जल है तो सी या बटा भी ऑफ ग्लास, सॉरी वाटर, भी ऑफ क्या वाटर, सी सी कट जाएगा, भी ऑफ वाटर
V ऑफ वाटर अब बटा V ऑफ ग्लास। अब V ऑफ वाटर कितना है? जल और कांच में प्रकाश की चाल, तो जल में दे दिया है तुमको 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। अब बटा 1.86 इंटू 10 टू द पावर 8। ई कट जाएगा, देखो सॉल्व करके कितना आता है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.21। किताब में आंसर कितना है? यही है कुछ, लेकिन लिखल उल्टा है शायद। लिखल सही है, सी बटा भी डब्ल्यू, उल्टा लिखल है देखो ना तुम। वैल्यू ठीक है, उल्टा लिखल है खाली, सी बटा भी डब्ल्यू है, वहां होगा सी बटा भीजी आप बराबर बटा सी बटा भी डब्ल्यू। सॉल्यूशन सही करल है, बोल रे ठीक कर लिया। कहां ठीक करना है? यही वाला पोर्शन जहां लिखल है उल्टा ऊपर नीचे लिखल है, मिला रे? ये चैप्टर चला पढ़ रहा है और समझ में आ रहा है, मतलब भगवान ऊपर से नीचे आएंगे तो मर्जी के खिलाफ भी तोहर काम हो जाएगा। वो कहेगा नहीं 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 छोड़ दो तो ये तोहर काम हो जाएगा। हो गया? अरे हुआ। 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, क्या दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया कितना? 3 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, फोकस का मान कितना है? हाँ अवतल दर्पण है भाई, -18 ना, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। बोलो रे, देखना मिस्टेक होगा बताना था। प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी, प्रतिबिंब डैश होगा और इसकी ऊंचाई डैश होगी। तो चला एफ और यू दिया हुआ है, तो पहले एक से भी निकाल लो। बोलो रे, भी निकालो। कहता है दूरी पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब तो चला उल्टे होगा, लेकिन क्या कह रहा है इसका ऊंचाई कितना होगा? कैसे निकालिएगा? अरे छोटा भी निकाल लो, भी का मान कितना आता है देखो तो। हाँ -27, रुकना रे, -27 आया। आपको पता है m बराबर -v/u प्लस हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब -v बटा u बराबर हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों आपस में बराबर ना है, तो -v माइनस ऑफ -27 आप बटा u का मान कितना है? -54 बराबर हाइट ऑफ द इमेज कितना है निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 3। 27 या 54, 3 3 कट रहा है रे। अच्छा 27 दूनी 54, तब तो नहीं कटेगा, 3 2 1.5 हो रहा है कि माइनस माइनस कट रहा है। हाइट ऑफ द इमेज जो आएगा -1.5 की +1.5, -1.5 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन ही बता रहा है कि कैसा प्रतिबिंब होगा, माइनस साइन बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। बोलो रे, अगला क्वेश्चन चले। एक प्रकाश किरण इतना अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है, यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण इतना है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण कितना नहीं बनेगा रे? म्यू बराबर फॉर्मूला क्या है? साइन आई या बटा साइन आर। म्यू कितना है? 1.45। साइन ऑफ आई कितना है? 22 आप बटा साइन ऑफ आर। अभी इतना छोटा बोर्ड है कि प्रिंसिपल एंगल नहीं देके 22 डिग्री दे दिया। ये चला सॉल्व तब होगा जब 22 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा। बोलन रे, अब इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए आप। मैथ आपका ठीक है, हमारा उतना बढ़िया नहीं है बाबू। साइन आर इज इक्वल टू साइन 22 आप बटा 1.45 कैसे बनाओगे? साइन 30 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2, 1/2
साइन 0, एक बार अंदाजा से हम बनाने की कोशिश करते हैं। साइन 0 कितना? 0। और साइन 30 1/2 ना, बोलो ने। रुक, साइन 45, बहुत बढ़िया बात। साइन 30 हो गया 1/2, बोलो ने। एक मान लेते हैं, चला 1/2 हो गया 0.5, बोलो ने। साइन 45 कितना? साइन 0 0, साइन 0 0, रुक, साइन 30 1/2 बराबर 0.5, साइन 45 या साइन 90 लो ना, 1 ना। तो एक बात देखो, 0 से 90 हम चेक कर रहे हैं, चलो हम अपना मैथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा मैथ इतना बढ़िया है नहीं। 0 से 90 की ओर जा रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये हो रहा है चला कि साइन 0 से 30 के बीच में एंगल है, तो 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू होगा 22 डिग्री का। अरे बोलो ना, तनी तो कम होगा, 0.25 से ज्यादा होगा, क्योंकि 30 का आधा हो गया 15, तो 0.25 से ज्यादा 12.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 37 के आसपास आएगा। अरे बोलो ना रे, हमको लग रहा है 37 के आसपास ही आएगा, तो ये हो जाएगा 37, बोले में नहीं करेगा, 0.37 आप बट्टा 1.45। हाँ भाई, तो कमेत लिए 0.37 कम ने है। अजीब हाल है, एक तो हमार मैथ पैदल तोहर ऊपरो से पैदल, ये हो जाएगा चला 37/145। वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा? इतना क्लोज वैल्यू दिया है ना कि निकलवे नहीं करेगा। कितना आएगा रे? ये आ जाएगा तुमको 0.145, 150 दूनी 300, 255, यही ना आएगा। तो 0.25 है चला, तो 37 डिग्री है 22 डिग्री का, तो 0.25 कितना होगा? 15 के आसपास। तो 15 के आसपास 14.99 दिया है क्या? आंसर क्या है? यही है। वाह, मेरा मैथ देख लो जियो, कितना बढ़िया से निकाल दिए हम, अंदाजा लगा के निकाल दिए। तुम लोगों को मजाक लग रहा है? अब अगर तुम सही मायने में स्टूडेंट होगा, देखो मेरा रिस्पेक्ट करो, छोटा अंदाजा लगा के बना दे, नहीं बना दिए। यही इंजीनियर का ब्रेन। ए नंबर है ना आंसर। ऐसा नहीं हो गया आंसर नहीं आए। हाँ, इतने होता है, इतना हम अंदाजा लगाए हैं। चलो, अब इतना तो हमारा दिन खराब नहीं होगा, साइन 22 और साइन 21 के मान हम याद करने जाएंगे, हमको याद नहीं है, किसी को याद नहीं रहता है ये। लेकिन चलो देखो, तुम ही समझ लो, मैथ ऐसा चीज है ना कि दिमाग अगर तुम्हारा कैलकुलेटिव है तो तुम देख के अंदाजा से ऑप्शन मारेंगे, आंसर गलती नहीं होगा। अंदाजा लगाएंगे और आंसर गलती नहीं होगा। कितना हम कुछ किए हैं, हमको पता है कि अब यहां ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए बोर्ड को, लेकिन बोर्ड भी सोच के दिया कि तुम अंदाजा लगा सकता है कि नहीं। ये 22 है, तो हमको पता है कि साइन 50 का वैल्यू जो है, साइन 30 का 0.5 होता है, तो साइन 22 है, तो 22 है तो 15 और 7.5, 25 12.5, तो 25 और 12.5 हो गया कितना? 37। तो ये हो गया 0.37, और 0.37 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25, और 0.50 होता है चला 30 डिग्री का, एक आधा कर देंगे तो 15, और 14.99 दे ले आंसर। बोलो रे। हाँ, हमको लग रहा था कि नहीं बनेगा तो बेइज्जती हो जाएगा, लेकिन चला मैथ ऐसा चीज है, अगर तुम कैलकुलेशन सही रखे हो तो क्वेश्चन बनवे करेगा, नहीं तो 72/56 आएगा। एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब द्वारा उत्पन्न आवर्धन नहीं बनेगा रे। कैसे बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु, u का मान कितना? -30 सेंटीमीटर,
तो कह रहा है अवतल लेंस है ना, तो अवतल लेंस में तो हमेशा प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, बोलो रे। तो भी का मान दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब, तो माइनस की प्लस निर्मित होता है, तो द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होगा, एम बराबर व्हाट, बोलिए फॉर्मूला। लेंस है ना, तो लेंस के लिए तो भी बाई यू ना, और दर्पण रहता तो माइनस भी बाई यू, तो भी बाई यू, भी का मान कितना है 10, यू का मान कितना है -30 है। आंसर ही है कि नहीं है, नहीं है, नहीं 1/3 है। अरे रुक जा भाई, हमको चेक कर लो, एक अवतल लेंस है, बहुत बढ़िया बात, 30 सेंटीमीटर, यू का मान -30 पर रखी गई वस्तु द्वारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इधर हो गया तो +10, बहुत बढ़िया बात। एम का मान V/U, रुक 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 रुक, आभासी और कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनता है, रुकना नहीं रुकेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो दिया है चला, यहां झोल है, हम तुमको लिखाए हैं पीछे, वास्तविक अगर होगा तो माइनस, काल्पनिक होगा प्लस, याद है, काल्पनिक या आभासी, इसीलिए प्लस होगा 1/3। फॉर्मूला लगाएंगे V/U, लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, प्लस, अगर काल्पनिक बने वास्तविक बनेगा तो क्या देगा, माइनस, ये ध्यान रखना होगा। एक उत्तल लेंस कितना मीटर की दूरी पर, अरे कितना मीटर की दूरी पर, तो U का मान हो गया -1.5, -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है, कितना का आवर्धन, m बराबर दे दिया है -3, तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, भी, कैसे निकालिएगा, लेंस है तो V/U बराबर -3 हो जाएगा, बोलवे नहीं करेगा, हमको भी निकालना है, फॉर्मूला होता है 1/V प्लस 1/U, आप प्लस की माइनस, अरे लेंस है तो प्लस की माइनस, -1/U बराबर 1/F। अब यहां से आपको क्या करना होगा, हमको निकालना है भी, तो भी बराबर हो जाएगा -3U, हाँ यहूं तो निकल जाएगा, अरे यहीं तो निकल जाएगा, इतना करने का जरूरत कहां है, वैल्यू पुट करो, U का मान ये, भी का मान भी ये रहेगा, U का मान दिया है -1.5 बराबर -3, कितना आ जाएगा देखो, V बराबर 4.5 मीटर, आगे माए, आंसर कितना है, बी नंबर। अब बोलो चला, बढ़े, अब बना लोगे सवाल, सेम टाइप का है, आगे 3-4 गो और कई गो सवाल है, 12 गो और है, 2 तरीके, एक बार बना के देखो, एक लास्ट कल हो वो 12 खत्म कर देंगे, उसके बाद ही लेकिन चला हम अगला चैप्टर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार चला कल 12 सवाल भी बता देंगे, एक बार फिर से थ्योरी हम ओवरऑल भी कर देंगे। और इसका